औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये सच वाला जी ने एक वीडियो अपलोड किए थे कि अल्लाह काफिरों की खाल जलाएगा। कुरान में बयान होने वाला जहन्नम का अज़ाब कि अल्लाह काफिरों की खाल जलाएगा। चलिए देखते हैं इनके मुँह से क्या कह रहे हैं, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह हम साइंटिफिक तरीके से इस आयत का खुलासा करेंगे। इसमें यह कहा गया है कि जो कोई हमारी आयतों का इनकार करे, जो कोई हमारी आयतों का इनकार करे तो हम यानी क्या करेंगे उसको, यानी उसकी जो स्किन है, जो खाल है, उसको जलाएंगे। यानी उसके बदन की जो खाल है उसको जलाएंगे। जब जब उसकी खाल जल के पूरी तरह से जो है पिघल जाएगी, फिर एक नई खाल उस पर चढ़ाएंगे, फिर उसको जलाएंगे, फिर एक नई खाल उस पर चढ़ाएंगे, फिर जलाएंगे, और ये कंटिन्यूएशन एक फॉरएवर चलता रहेगा, फॉरएवर। अब आप जरा थोड़ा इमेजिन कीजिए कि ये कैसी सजा है, ये कैसी पनिशमेंट है, जिसका आप इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग चकरा जाता है। तो मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ दूं कोहराम जी। तो मेरे दोस्तों, सच वाला जी कह रहे हैं ये कैसी सज़ा है, कैसी सज़ा है ये। बोले आप सोचेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। और वाकई में इस आयत की अगर गहराई से सोचे तो दिमाग चकरा जाएगा कि अल्लाह ऐसा क्यों कह रहा है कि जब उनकी खाल जल जाएगी, सड़ जाएगी, हम नई खाल दे देंगे। मेरे दोस्तों, इस आयत के पीछे बहुत गहरा राज छुपा है, बहुत गहरा। मगर शायद सच वाला जी ने इस आयत के पीछे गौर फिक्र नहीं किया। इस आयत को एकदम मामूली हल्के से मैं लेके टाल दिया। हम वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे इस आयत में कितना बड़ा राज छुपा हुआ है कि अल्लाह क्यों खाल बदलने की बात कह रहा है। ऐसा क्या है कि ये खाल जल जाएगी तो बदलने की बात क्यों कह रहा है। वही खाल हम और भी जला सकता था, दर्द होगा हमें वैसे ही होगा, खाल क्यों बदलेगा, वैसे भी जला सकता है। मगर अल्लाह बार बार खाल बदलने की बात क्यों कर रहा है कि हम इसकी खाल बदल देंगे ताकि अजाब का मज़ा चख सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, अगर इस सच वाला जी ने इस आयत पे गौर किया होता तो काश सही में इनकी रूह कांप जाती। मगर शायद ये इस आयत की हकीकत को जानते नहीं हैं। और जो भी सुनेगा इस आयत की हकीकत को, इंशाल्लाह उसकी रूह काँप ही जाएगी। बेशक मेरी तो काँप ही गई है। वाकई में बहुत ही दर्दनाक आयत है और अजाब से जला देने वाली आयत है। और इसके पीछे का राज भी बेशक अल्लाह महान है, जो इस आयत के पीछे का राज जानता है। और ये राज हमें अब जाके पता चला है। चलिए हम वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं इसमें क्या राज छुपा है इस आयत में, जो अल्लाह बार बार खाल बदलने की बात कर रहा है। और क्यों बदलने की बात कर रहा है, ताकि अजाब का मज़ा चख सके। देखिए मेरे भाइयों, इंशाल्लाह आप लोग भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इसको हम टेक्स्ट रीडर के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा कड़क हिंदी है और डॉक्टर की भाषा की हिंदी भी है, तो इसलिए मेरी ज़बान थोड़ा लड़खड़ा जाती। इसलिए मैं टेक्स्ट रीडर के माध्यम से आप लोगों को ये सुनाना चाहता हूँ। चलिए मैं प्ले करता हूँ। अल्लाह सर्वशक्तिमान कहते हैं, जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें जरूर अनकरीब जहन्नुम की आग में झोंक देंगे, और जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनके लिए दूसरी खालें बदल कर देंगे ताकि वह अच्छी तरह अजाब का मजा चखे। बेशक खुदा हर चीज पर गालिब और हिकमत वाला है। अन-निसा 56। आग के निवासियों का जिक्र करते हुए सर्वशक्तिमान अल्लाह ये भी कहता है, और उनको पीने के लिए उबलता पानी दिया जाए ताकि यह उनकी आंतों को काट दे। मुहम्मद 15। वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक खोज के युग से पहले आमतौर पर यह माना जाता था कि पूरा मानव शरीर दर्द महसूस कर सकता है। यह तब तक नहीं था जब तक त्वचा में तंत्रिका अंत की भूमिका की खोज नहीं हुई थी। लोगों ने कुछ तंत्रिका अंत के अस्तित्व के बारे में सीखा जो मस्तिष्क में दर्द की भावनाओं को प्रसारित करते हैं। त्वचा संवेदनशीलता से जुड़ी होती है क्योंकि इसमें अधिकांश तंत्रिका अंत होते हैं। त्वचा की संवेदनशीलता के डॉक्टर हेड के वर्गीकरण के अनुसार भावनाओं के दो समूह हैं। एक एपिक्रिटिक जो हल्की चीजों को महसूस करता है, जैसे हल्का स्पर्श या तापमान में मामूली बदलाव, और दो प्रोटोपैथिक जो दर्द और तापमान में काफी बदलाव महसूस करता है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी किसी भी पर्यावरणीय परिवर्तन को महसूस करने के लिए अन्य रिसेप्टर्स के अलावा कुछ तंत्रिका कोशिकाओं का उपयोग करती है। इन रिसेप्टर्स को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक एक्सटेरोसेप्टर जो इंद्रिय और स्पर्श के संकाय से संबंधित हैं और जिनमें मीसना और मर्केल कॉपस्कल होते हैं। 2 क्रॉस एंड बल्ब जो ठंड से संबंधित हैं।
3 ग्रफेनी सिलेंडर जो गर्मी से संबंधित हैं और 4 तंत्रिका अंत जो शारीरिक दर्द की किसी भी भावना को प्रसारित कर सकते हैं। एनाटोमिस्ट्स ने साबित कर दिया है कि जिन लोगों की त्वचा पूरी तरह से जल गई है, उन्हें दर्द महसूस नहीं हो सकता क्योंकि उनके तंत्रिका अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यह उस व्यक्ति से अलग है जिसे सेकंड डिग्री बर्न है, क्योंकि उसे गंभीर दर्द का अनुभव होगा क्योंकि उसके तंत्रिका अंग क्षतिग्रस्त नहीं है, बल्कि खुले हैं। एनाटोमिस्ट्स ने यह भी साबित कर दिया है कि छोटी आंतों में कोई रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। हालांकि रिसेप्टर्स पेरिटोनियम और आंतों की बाहरी परत के बीच पाए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारे छोटे पिंड हैं जिन्हें पेकिनी के नाम से जाना जाता है। पेरिटोनियम का आकार 20,400 घन सेंटीमीटर है, जो इसे त्वचा की बाहरी परत के आकार के बराबर बनाता है। इसके अलावा आंतों के रिसेप्टर्स त्वचा के समान होते हैं। वैज्ञानिक अपरिहार्यता के पहलू। एक सर्वशक्तिमान अल्लाह हमें पहली कविता में समझाता है कि त्वचा शरीर का वह हिस्सा है जिसे सजा मिलेगी, यानी त्वचा और दर्द की अनुभूति के बीच एक संबंध है। श्लोक हमें यह भी बताता है कि जब त्वचा अर्थात आग में जल जाती है, तो मनुष्य दंड के दर्द को महसूस नहीं कर सकता है और इसलिए उसकी जली हुई त्वचा को नई नई त्वचा से बदल दिया जाता है, जहां तंत्रिका अंग ठीक से काम कर रहे हैं और संचारित कर सकते हैं दर्द की भावना। इस तरह एक काफिर को अल्लाह की निशानियों को ठुकराने के कारण भुगतना पड़ेगा। आधुनिक विज्ञान ने हमें दिखाया है कि अधिकांश तंत्रिका अंग त्वचा में पाए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार और शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति से पहले 14 सदियों पहले एवं ग्लोरियस कुरान से जुड़े इस वैज्ञानिक तथ्य के बारे में किसी भी इंसान को कोई जानकारी नहीं हो सकती थी। बी कुरान दूसरी आयत में अविश्वासियों को धमकी देता है कि उनकी आंतें काट दी जाएंगी। इस खतरे के पीछे का रहस्य हाल ही में सुलझा है जब वैज्ञानिकों ने पाया कि आंतें गर्मी से प्रभावित नहीं होती हैं। हालांकि अगर उन्हें अलग कर दिया जाता है, तो उबलता पानी पेरिटोनियम और आंतों की बाहरी परत के बीच के स्थान पर बह जाएगा। इस जगह में बहुत सारे तंत्रिका अंत होते हैं जो दर्द की भावना को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार मनुष्य को गंभीर दर्द का अनुभव होगा। तो मेरे ये दोस्त तथ्य एवं गौरवशाली कुरान की चमत्कारी वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाते हैं, जो आधुनिक विज्ञान द्वारा उनके बारे में कोई भी जानकारी देने में सक्षम होने से बहुत पहले इन तथ्यों को मानव जाति से जोड़ा गया था। तो मेरे दोस्तों देखा आप लोगों ने कुरान का चमत्कार। हमारी स्किन में पेन रिसेप्टर होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला खाल को बार बार बदलने की बात कह रहा है। सचवाला जी ने शायद इस बात पर गौर फिक्र नहीं करे कि अल्लाह बार बार इस बात को क्यों दोहरा रहा है कि खाल बदल देंगे। इंसान तो जानता है कि इंसान तो सोचता है कि उसके पूरे जिस्म में ही दर्द महसूस होता है, मगर नहीं, हमारी स्किन में पेन रिसेप्टर होते हैं जो दर्द को महसूस करते हैं। अगर वो पूरी तरह से जल जाते हैं तो फिर हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस आयत पर गौर फिक्र करें और नॉन मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि इस आयत पर गौर फिक्र करें। बेशक कुरान अल्लाह की किताब है। 1400 साल पहले कौन जानता था इस बात को? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डॉक्टर थे जो इस बात को जानते थे? नहीं मेरे भाइयों, बेशक कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से उन्हें ये ज्ञान प्रदान हुआ था। तो अल्लाह से डरे मेरे भाइयों और जहन्नम की आग से डरे। बेशक जहन्नम का अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह हिफाजत फरमाए तमाम ईमान वालों की जहन्नम की आग से, और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को हिदायत दे और ये सचवाला जी जैसे लोगों के चक्कर में ना आए। ये लोग आपको अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं कि आप भी इनके पीछे जहन्नम में चले जाएं। तो मेरे भाइयों गौर फिक्र करें और आखिरत और क़यामत में यकीन रखें कि बेशक एक दिन हमें अल्लाह के पास जाना है। और मेरी मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि नमाज़ पढ़ा करें मेरे भाइयों, ज़कात दिया करें और अल्लाह की बातों पर यकीन करें। अल्लाह बड़ा सख्त अज़ाब देने वाला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरी तो रूह काँप गई इसको सुनकर और देखकर। हालांकि पहले भी मैंने इस चीज़ को सुनी थी, मगर जब इंसान सही अल्लाह सही फरमाता है कि मोमिनों को नसीहत करते रहा करो, मोमिनों को नसीहत नफ़ा देती है। तो अल्लाह इस डर को हमारे दिल में और बढ़ाए और जहन्नम की आग से हिफाजत फरमाए और अच्छे काम करने की तौफीक दे और बुरे कामों से रोके। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।